परमेश्वर यज्ञीय भावनाओं को चाहता है, अच्छे कर्मों को चाहता है। सत्य भाषण कोई करे, कोई मेहनत ईमानदारी से कार्य करे, उसको परमेश्वर चाहता है। चाहने का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति धन चाहता है और उसको धन मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर अच्छे कर्मों को चाहता है, यज्ञीय भावनाओं को चाहता है। तो जो मनुष्य यज्ञीय भावनाओं से युक्त होता है, अच्छे कर्मों को करता है, उसको देखकर, उसको जानकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर अच्छे कर्मों को क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर स्वभाव से पवित्र है। जीवात्मा भी स्वभाव से पवित्र है, लेकिन अविद्या के कारण जीवात्मा बुरे कर्मों की इच्छा भी करता है, बुरे कर्मों को चाहता है, बुरे कर्मों में रुचि रखता है, व्यसनों में रुचि रखता है, व्यसनों में फंस जाता है। किस कारण से? अविद्या के कारण। यद्यपि जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, अविद्या यदि उसकी दूर हो जाए तो वो भी परमेश्वर के समान अच्छे कर्मों को चाहेगा। तो जब हम अपने मन मस्तिष्क के अंदर श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ भावनाओं को स्थिर रखेंगे और अच्छे कर्मों को करेंगे तो इससे ईश्वर प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर हम ईश्वर से लाभान्वित होंगे। कठोपनिषद के अंदर एक बात बताई गई है कि यह सेतु ईजाना नाम, ये जो आत्मा और परमात्मा है, ये दोनों ईजाना नाम अर्थात यज्ञशीला नाम, जो यज्ञ करने का जिनका स्वभाव है, उनके लिए ये आत्मा और परमात्मा सेतु के समान है, पुल के समान है। अर्थात जो यज्ञ करता है, यज्ञ का बहुत विस्तृत अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो जो यज्ञ करता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उसको संसार के दुखों से पार करेगा। और जो यज्ञ नहीं कर रहा, जिस आश्रम में रह रहा है, उस आश्रम के धर्म और कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर रहा, और सभी आश्रम वालों के लिए धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कहाँ पे? सत्यार्थ प्रकाश के 5वें सहोल्लास में जो धर्म के 10 लक्षण हैं, ये सभी आश्रम वालों के लिए है। और कुछ आश्रम के विशेष कर्तव्य कर्म और धर्म होते हैं, तो जो उनका पालन करता है तो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो उनको दुखों से पार करेगा। और जो धर्म के 10 लक्षणों का पालन नहीं करता, आश्रमों के जो विशेष कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, उनका आचरण नहीं करता, उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दुखों से पार नहीं करेगा। मतलब कि वो आत्मा के विषय में सुनेंगे तो सही, आत्मा नित्य है, घटता बढ़ता नहीं है, अविनाशी है, आदि आदि, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। परमात्मा के विषय में बहुत सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है वो उनको समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो वो दुखी रहेंगे। कोई हानि हो गई तो दुखी हो जाएंगे, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो जाएंगे, कोई किसी ने अन्याय कर दिया तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब ईश्वर समझ में आ जाएगा, ईश्वर की न्यायकारिता समझ में आ जाएगी कि ईश्वर न्यायकारी है, क्षतिपूर्ति करने वाला है, तो किसी के द्वारा अन्याय किए जाने पर वो दुखी नहीं होंगे, शरीर की हानि होने पर दुखी नहीं होंगे, धन की हानि होने पर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है आत्मा की हानि तो कोई नहीं है। तो जो यज्ञशील हैं, यज्ञ करने के स्वभाव वाले हैं, उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान संसार के दुखों से पार कर देता है।
संसार के दुखों से पार होने का मतलब ये नहीं है कि संसार से निकल कर कहीं और किसी स्थान पर चले जाएंगे। संसार के अंदर रहते हुए ही संसार के दुखों से लिप्त नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। ये है संसार के दुखों से पार होना। तो ईश्वर से हमें विशेष ज्ञान मिले जिससे कि हम शत्रुओं का समूल नाश कर सकें, ईश्वर हमसे प्रसन्न हो और ईश्वर और आत्मा का ज्ञान हमें दुखों से पार करने वाला हो। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर और उनके अनुसार आचरण करके हम ईश्वर से शत्रुओं के नाश करने का ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा और परमात्मा को समझ सकते हैं।